बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज फाइलेटिक लाइनेज। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। फाइलेटिक लाइनेज, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें एमसीक्यूज एक दो जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा ये एक दो दफा तीन दफा ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। छोटा सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज की जब हम बात करते हैं तो फाइलेटिक का मतलब होता है इंसेस्ट्रल हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इंसेस्ट्रल हिस्ट्री कि हमारा जो आगाज है, जो जानदारों का आगाज है, वो कहाँ से हुआ। साइंसदानों का ख्याल है कि बैक्टीरिया था, आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि एक समुंदर के गर्म चश्मों के अंदर जो गहरे कुएं थे वहां पे पाया जाता था, वहां से बाहर आया और फिर वहां से लाइफ स्टार्ट हो गई। तो इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो कहा जाता है कि वही बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, उससे फिर प्लांट्स बन गए, उससे फिर एनिमल्स बन गए। तो ये एक ख्याल है साइंसदानों का कि इस तरह लाइफ का आगाज हो गया था। जमीन पहले बहुत गर्म थी, जब जैसे ही ठंडी होना शुरू हुई, जैसे ही जब आबो हवा साजगार हो गई, तो लाइफ स्टार्ट हो गई, बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होगी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं? बायो मीन लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ प्लैनेट। इस अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर जो जानदार हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट के ऊपर, इस सियारे के ऊपर, अर्थ के ऊपर रहते हैं, उनको सबको, सबकी वैरायटी को, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन एक स्पीशीज है, अगर हम गोट को देखते हैं वो एक स्पीशीज है, डंकी एक स्पीशीज है, हॉर्स एक स्पीशीज है। ये सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लाइन एक स्पीशीज है, टाइगर एक स्पीशीज है, चीते को आप देखते हैं ये एक स्पीशीज है। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं और ये बायोडाइवर्सिटी है। एलिफेंट एक स्पीशीज है, जिराफ एक स्पीशीज है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बाद एमसीक्यूज में, एमटीकेट में बोर्ड के हवाले से पूछ लिया जाता है, वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज नाउन है। अभी तक हमें 25 लाख स्पीशीज का पता है, लेकिन अभी तक साइंसदानों के मुताबिक 5 to 30 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अर्थ के ऊपर वो पाई जाती हैं। लेकिन अभी हमें 5 to 30 मिलियन में से सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज का पता है कि वो 25 लाख स्पीशीज में ह्यूमन भी आ जाता है, बाकी ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। सिर्फ 25 लाख का पता है, लेकिन 5 to 30 मिलियन स्पीशीज भी अनडिस्कवर है, जिसको अभी डिस्कवर किया जा रहा है। इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि 100% में से पूरी दुनिया के अंदर इंसेक्ट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं और जो छोटे ऑर्गेनिज्म वो कितने हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में याद रखिए, पूरी दुनिया में याद रखिए इंसेक्ट्स जो है वो 53.1% पाए जाते हैं। इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा अदर एनिमल जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं 19.4% पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, वास्कुलर प्लांट्स, व्हाट इज वास्कुलर प्लांट? नॉन वास्कुलर होते हैं, एक वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। वास्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें ज़ैलियम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। नॉन वास्कुलर प्लांट वो होते हैं जिसमें ज़ैलियम और फ्लोएम नहीं होता। तो ये बात रख। तो वास्कुलर प्लांट पूरी दुनिया के अंदर 17.6% पाए जाते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। इसके अलावा फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मशहूर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ के हैं, जिसमें अमेबा, पैरामीशियम, यूग्रेना वगैरह आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया, स्पाइरल है, कोकाई है, जो है वो बेसिलस है। 9.4%। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इंसेक्ट्स आपने याद रखने कितने परसेंट पूरी दुनिया में। इसके अलावा 19.4% एनिमल्स हैं। वास्कुलर प्लांट्स जो है वो 17.6% है और 9.4% फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज इवोल्यूशन? स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को कहते हैं। जब से इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, जो इवोल्यूशनिस्ट हैं वो दो साइंटिस्ट हैं। सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 24 है, उसके आगाज के अंदर, उसके पहले पेज के ऊपर बताया गया कि इवोल्यूशन, डार्विन और जो दूसरे जो साइंसदान थे वो इवोल्यूशन को
पर यकीन रखते थे कि हमारी जो इब्तिदा है वो एक बैक्टीरिया से है। लेकिन मुसलमानों का ईमान है, मुसलमान ये चीज़ों को नहीं मानते कि हमारी इब्तिदा बैक्टीरिया से भी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो इब्तिदा है वो हज़रत आदम से। हमने इसके ऊपर यकीन नहीं करना, सिर्फ याद करना है कि हमारी जो इब्तिदा है आदम अलैहिस्सलाम से। लेकिन उनका ख्याल है कि हमारी इब्तिदा एक आर्कियो बैक्टीरिया था, फिर उसने जन्म लिया, फिर वो डिवीजन हुआ, फिर प्लांट्स और एनिमल्स बन गए। स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यहाँ स्टडी ऑफ चेंज इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर चेंज होती गई, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर चेंज होती गई। जैसे कि कहा जाता है कि पहले फिश थी, फिश से फिर एम्फीबियन बने, एम्फीबियन पानी में भी रह लेते थे, खुश्की पे भी रह लेते थे। फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स सिर्फ खुश्की पे रहते थे, रेप्टाइल्स फिर आगे बर्ड्स और मैमल्स बन गए, फिर उससे आगे इंसान बन गया। लेकिन ये सिर्फ उनकी खाम ख्याली है, लेकिन इसके ऊपर हमने यकीन नहीं करना, सिर्फ इसको याद करना। इवोल्यूशन हम इसे कहते हैं। उसके बाद फाइलेटिक लाइनेज को हम डिस्कस कर रहे थे। फाइलेटिक लाइनेज शजरा नस्ब को कहते हैं। ये अनब्रोकन सीरीज है, जैसे कि किसी के बारे में शजरा नस्ब किसी का जो है वो कहा जाए कि तेरा तुम्हारा शजरा नस्ब क्या है, तुम यानी फलां का बेटा, फिर वो उसका बेटा, फिर इस तरह दादा परदादा, ये सारा शजरा नस्ब है। तो ये इसकी डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर कहते हैं अबाउट, डिसेंडेंट कहते हैं जाय औलाद, कि आपके दादा से फिर आपके अब्बू फिर आप, ये एक शजरा नस्ब आ है, इंसेस्टर अबाउट से जो है वो descended sequence with each later species having evolved from previous ones। तो जो पहली स्पीशीज है, जो पहली आज की जो स्पीशीज वो पिछली स्पीशीज से इवॉल्व हुई है। तो अनब्रोकन सीरीज है कि ये सीरीज चल रही है, शजरा नस्ब चल रहा है कि आप बेटे हैं, फिर आपके अब्बू का नाम क्या है, फिर आपके अब्बू के कौन से वालिद हैं। तो एक शजरा नस्ब चलता है, शजरा नस्ब फाइलेटिक लाइनेज। तो अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, अबाउजाद से जाय औलाद की तरफ अनब्रोकन सीरीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलेटिक लाइनेज बोलते हैं। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, रिमोट पास्ट किसे कहते हैं? एक चीज जो है वो टॉपिक के अंदर बयान की गई है, रिमोट पास्ट हम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम ये थी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके फॉसिल रिकॉर्ड हम महफूज नहीं कर सकते, जैसे कि इसकी एग्जांपल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड जैसे कि मलस्क हैं, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि स्नेल्स वगैरह होते हैं सॉफ्ट बॉडीड। इनकी फॉसिल्स अभी तक हम महफूज नहीं कर सकते। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो दफा बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।